हाय डियर स्टूडेंट्स, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। और अब आपका बोर्ड परीक्षा का आखिरी पेपर जो बचा हुआ है वो है चित्रकला। मैं चाहता हूँ आपके चित्रकला में जो 100 नंबर हैं उसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त करें, इसलिए जितने विकल्प महत्वपूर्ण हैं मैं उन्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले जितने महत्वपूर्ण और विकल्प थे उसे पार्ट 1 में पढ़ा दिया गया चित्रकला के, और चित्रकला का पार्ट 2 में जो छोटे हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उसका सही विकल्प कौन सा है, उसे हम आज टिक करेंगे, समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स, चारकोल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, पहला चीज़ आपका क्वेश्चन आया है चारकोल क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने पेंसिल देखा होगा, जो पेंसिल में काला रंग होता है जिससे लिखा जाता है वो बना होता है किसका, ग्रेफाइट का। तो उसी को क्या कहते हैं, चारकोल। तो चारकोल क्या है, ग्रेफाइट है। तो डियर स्टूडेंट किस पर लगाएंगे हम लोग, ग्रेफाइट पर। लाल रंग, तैल रंग कोई नहीं इसमें है। कौन है, चारकोल क्या है डियर स्टूडेंट, ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन है पेस्टिल रंग किस प्रकार के होते हैं। पेस्टिल रंग किस प्रकार के होते हैं, अस्थाई, अस्थाई, चमकीले, धुंधले। डियर स्टूडेंट, पेस्टिल रंग जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं। किस पर लिखाएंगे, 2 का ख नंबर सही है। पेस्टिल रंग क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने हैं। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने हैं। 3 बोल रहा है क्वेश्चन, 4, 5, 6। तो डियर स्टूडेंट्स, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार जो प्रारंभिक रंगों की संख्या है वो आपका है 3। कितना डियर स्टूडेंट, 3 है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट बोल रहा है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका आधार कोण 45 अंश का हो, जिसका आधार कोण 60 अंश का हो, जिसका आधार कोण 90 अंश का हो। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जो समकोण त्रिभुज होता है उसका आधार कोण 90 अंश का होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट, 90 अंश का होता है। तो आप कौन सा टिक करेंगे, 90 अंश। ठीक। अगला है रेखा क्या है। रेखा क्या है, पैमाने से खींचे जाने वाली 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कोई नहीं। तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला दें तो क्या बनती है, रेखा बनती है। तो रेखा क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि रेखा क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो 5 का खा विकल्प सही होगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी, HB, 2B, 2H, H। तो डियर स्टूडेंट्स, तो पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी जो पेंसिल 2B होगी। क्या होगी, 2B। तो डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी, 2B। इनमें कौन सा द्वितीयक रंग है। इनमें कौन सा द्वितीयक रंग है, लाल, नीला, नारंगी, पीला। इनमें से कौन सा द्वितीयक रंग है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा कि लाल है, कि नीला है, नारंगी है या पीला है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो द्वितीयक रंग है वो आपका है नारंगी। क्या है, नारंगी। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, सामान्य प्रभाव डालता है, ठंडा प्रभाव डालता है, गर्म का प्रभाव डालता है या कुछ भी प्रभाव नहीं डालता है। तो हरा रंग नेत्रों पर जो प्रभाव डालेगा डियर स्टूडेंट्स वो ठंडा प्रभाव डालेगा। क्या डालेगा, ठंडा प्रभाव। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है। पंचमढ़ी में, भीमबेटका में, आदमगढ़ में, रायगढ़ में।
तो डियर स्टूडेंट्स कहाँ पाया जाता है? भीम बेटिका में। क्या लगाएंगे? भीम बेटिका में। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, अजंता गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो डियर स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में बोल रहा है ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता गुफा मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? अजंता में, बाघ गुफा में, बादामी में, इनमें से कहीं नहीं। तो 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र जो है वो स्थित है आपका बाघ गुफा में। क्या टिक करेंगे डियर स्टूडेंट्स? बाघ गुफा में। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स 108 अंगुल, इसका क्या सही है? 108 अंगुल। डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? मोनो कलर, मोनो मतलब डियर स्टूडेंट होता है 1 मतलब 1। तो डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, प्राकृतिक रंग योजना, 1 रंग योजना, 2 रंग योजना। तो इसका डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? मोनो मतलब क्या बताया गया? 1, तो हो जाएगा 1 रंग योजना। क्या हो जाएगा? 1 रंग योजना। उत्तर प्रदेश में राज ललित कला एकेडमी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में राज ललित कला एकेडमी कहाँ है? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बनारस। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो उत्तर होगा वो होगा लखनऊ में है। वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? तो डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा। तो डियर स्टूडेंट इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मध्य प्रदेश। तनखस कुंडली चित्र किस क्षेत्र में है? लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो उत्तर होगा वो हिमाचल प्रदेश में है। निम्न में से कौन सा राजधानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़, बूंदी, चावल, गुलेर। निम्नलिखित में कौन सा राजधानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़, बूंदी, चावंड, गुलेर। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो उत्तर होगा वो होगा चावंड में। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, चित्रकला किस श्रेणी में आती है? श्रव्य चित्रकला को हम लोग सुनते हैं, दृश्य देखते हैं। श्रव्य, दृश्य सुनते हैं और देखते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकला आती है केवल देखने की श्रेणी में, तो हो जाएगा दृश्य में। आलेखन का गुण है, आलेखन का गुण है अलंकारिता, लयात्मकता, सौंदर्य कोई नहीं। तो आलेखन का गुण है सौंदर्य। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से, वर्ग से, वृत्त से, आयत से। तो डेस्ट होता है ज्यामितीय तत्वों से। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी या का और खा दोनों, मतलब पारदर्शी दोनों प्रयोग होता है या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए इसमें अपारदर्शी रंगों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, अल्पना का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, उत्तराखंड में, कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स अल्पना का जन्म हुआ था बंगाल में। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग पार्ट 2 पढ़ लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ लेना। आपके जितने 20 नंबर आने वाले हैं चित्रकला में वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे पढ़ने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।